friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss differentiation of implicit function. So इस वाली वीडियो में हम differentiation of implicit function देखने वाले और ये हमारी जेई की जो differentiation चैप्टर होता है उसकी थर्ड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि implicit function का differentiation कैसे किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं। implicit function को इसका वजह अगर differentiation देखना है तो इसके लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि implicit function क्या होता है। So implicit function एक इस टाइप का फंक्शन होता है जिसे मैं y इज इक्वल टू f of x y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। एग्जांपल्स लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर साइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस दिस। एक और एग्जांपल है साइन एक्स वाई प्लस ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स साइन वाई। तो यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस लिखे हैं, है ये एक्स वाई की टर्म्स में, लेकिन हम वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की टर्म्स में नहीं लिख सकते, इसलिए ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब बात करते हैं कुछ एक्सप्लिसिट फंक्शंस भी होते हैं, वो किस फॉर्म पे होते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब कि कुछ फंक्शन जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उन्हें हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। जो लिखे जा सकते वो हो गए एक्सप्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन। सो हमने बात कर ली कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अब देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। सो इसे यहाँ पर हटा दो। अब अगर मुझे इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है तो इसके दो मेथड है। पहला है नॉर्मल मेथड जो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, दूसरा है ट्रिक। अब इस ट्रिक का जो प्रूफ है वो पार्शियल डेरिवेटिव से आता है, जहाँ पर आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स में एक चीज़ होती है, एक टॉपिक होता है चेन रूल, उससे ही एक प्रूफ आता है। लेकिन आपको प्रूफ पे नहीं जाना है, बस आप ये ट्रिक याद रख लो, आपके जे के लिए इनफ है। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखते हैं नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड से हम किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। स्टेप वन, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करने, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करेंगे, मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और इनका डिफरेंशिएशन किया। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात नोटिस करनी है कि मैंने जब y का डिफरेंशिएशन किया तो साथ में dy बाई डी एक्स लिखा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी हुआ है चेन रूल। अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है इस फॉर्म का कि एफ ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से कैसे करते हैं, पहले बाहर का डिफरेंशिएशन इंटू अंदर का डिफरेंशिएशन। सो ये मेरे पास होता है चेन रूल। अब सेम चेन रूल को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले कैसे, मुझे पता है कि अगर वाई स्क्वायर है तो ये इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। ठीक, अब ये दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन है, पहले है एक्स स्क्वायर, दूसरा एफ ऑफ एक्स। सो डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो गया वाई और एफ डैश ऑफ एक्स हो गया डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मेरे पास वही चीज़ आ गई जो मैंने यहाँ पर लिखी थी। सो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि मैंने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लिकेशन में क्यों लिखा है। नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना था, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से देखूँ तो डी वाई बाई डी एक्स तो मेरे सामने ही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कॉमन लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स तो मेरे पास ये आया, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, दिस इज कॉस एक्स डिवाइड बाई 2y प्लस 1। बस ये होता है नॉर्मल मेथड से हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। क्या करना है, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, आंसर आपके पास आ गया। अब बात करते हैं कि एक ट्रिक है, प्रूफ इसका पार्शियल डेरिवेटिव से आता है और जेई में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फास्ट है। सो अब इसमें क्या है कि पहले फॉर्मूला बता देता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स जो है माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। वैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लेकिन तब भी बता देता हूँ। अगर आपके पास ये एक फंक्शन है, कोई भी तीन वेरिएबल में फंक्शन है, मतलब कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, अब तक हम एक वेरिएबल के फंक्शन देख रहे थे, अब हम तीन वेरिएबल के फंक्शन, मतलब कि एक से ज़्यादा वेरिएबल के फंक्शंस में पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ होता है। मैंने कोई सा भी तीन वेरिएबल का फंक्शन लिया, मान लेते मैंने ये लिया, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या मीनिंग होता है, क्या सिंबल होता है वो देखते हैं। तो इसका सिंबल होता है इस टाइप का, इसे हम कहते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स। प्रोनाउंस इसे इस तरह किया जाता है, डेल एफ डिवाइड बाई एक्स डी एक्स। और ये जो होता है ये वाला सिंबल, ये होता है डेल या फिर कह लो डेल्टा। सो ये मैंने आपको बता दिया इसका सिंबल क्या होता है। अब बात करते हैं कैसे निकालते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स में क्या होता है, यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है और मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना होगा कि मैं डिफरेंशिएशन करूँ, मैं सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा और एक्स के अलावा जितने वेरिएबल्स हैं सबको कॉन्स्टेंट्स मानूंगा। मतलब मैंने सिर्फ एक्स को वेरिएबल माना, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स लेट कर लिए। से इस तरह हम करते हैं डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, वाई स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट था 0 प्लस ये जेड जो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर, तो 2zx आ गया। इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है। कंसेप्ट क्या है, मुझे जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ उसी रिस्पेक्ट में मतलब उसे ही वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कॉन्स्टेंट्स मानकर डिफरेंशिएट करते हैं, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब जाते हैं कि इस ट्रिक को यूज़ कैसे करना है। पार्शियल डेरिवेटिव मैंने इस ट्रिक को समझाने के लिए बताया था। सो ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं वो बता दिया। अब इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इस ट्रिक की फर्स्ट स्टेप है कि हमें सारी चीज़ों को एक साइड ले आना है और कह दो कि ये फंक्शन है एक्स वाई का। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका
मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कॉस एक्स, बाहर लगेगा माइनस डिवाइड बाय विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये आ गया इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइड बाई 2y। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट आंसर आ गया। हमारी इसमें स्टेप्स क्या है, सारी चीज़ों को एक साइड ले आओ, माइनस बाहर लगा दो और यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सो मैंने आपको बता दिया डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल से अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो मेरे पास फंक्शन क्या आएगा, सारी चीज़ों को एक साइड ले जाओ, फंक्शन मेरे पास ये आया, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये आएगा, ठीक, बाहर माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई ये आ गया, बस आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन, यही मेरा फंक्शन है, जब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरे पास ये आया, ये मेरे पास आ गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाहर माइनस लगा दो डिवाइड बाय विथ रिस्पेक्ट टू वाई। देखिए तो इस वाली टर्म में वाई का कोई टर्म नहीं है, लेकिन इस वाली टर्म में वाई है, तो यहाँ पर आ गया एक्स ए टू द पावर साइन वाई इंटू दिस। से मैंने निकाल लिया डिफरेंशिएशन इसका, सेम उसी ट्रिक से। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर मेरे पास 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने कर लिए, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। बस मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, अगर किसी को पार्शियल या अगर किसी को पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आता है तो वो इसे उससे कर सकता है, लेकिन वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये आ जाता है दिस -2, और अगर मैं इसे देखूँ तो ये भी मुझे एक्स वाई के टर्म्स में पता है, इसे देखो ये भी मुझे एक्स वाई के टर्म्स में पता है, तो इसलिए मेरे पास एक्स वाई में एक फंक्शन आ गया, उसे मैं इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकता हूँ। सो ये था कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे किया जाता है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाय।